में भी कुछ ऐसा बनता होगा। तो आप सहरी में इस तरीके की चीजें जब खा लेते हैं तो फिर पूरे दिन एक एनर्जी रहती है बदन में। अगर आप सहरी नहीं खाएंगे, मान लीजिए कोई सोया रह गया, रात में बेचारा वो इरादा करके सोया तो मैं सुबह सहरी करके रोजा रखूंगा, लेकिन नींद नहीं खुल पाई और फजर का टाइम हो गया और तब उसकी नींद खुली, तो रोजा वो रखेगा कि नहीं रखेगा? रोजा रखेगा, रोजा हो जाएगा। मगर जब बगैर कुछ खाए पिए रोजा रखेगा तो कमजोरी रहेगी। इसलिए सहरी जरूर करना चाहिए। हमने सुबह 4 बजे सहरी कर ली, 5 बजे फजर की अजान होने वाली है, हमने 10 मिनट में 15 मिनट में सहरी कर ली। अब हमारे पास 45 मिनट का टाइम अभी अजान तक बचा है। हमने सोचा बिस्तर पे चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैसे ही बिस्तर पे आराम करने गए, नींद आ गई और फजर की नमाज हमारी बिस्तर पे चली गई। ये तरीका गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है ये तरीका। आप 14-14 घंटे भूखे रहते हैं, आप रोजा रखते हैं, लेकिन अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो माफ कीजिएगा, रोजा इंपॉर्टेंट है, रोजा अहम है, लेकिन रोजे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाज है। इस्लाम के 5 अरकान में कलमा पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे नमाज है और तीसरे नंबर पे ज़कात है और चौथे नंबर पे रोजा है। आप चौथे नंबर की चीज के लिए तो 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर की चीज को आप गोल कर देते हैं, नमाज ही को गायब कर देते हैं। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में रमजान के रोजे के पहले 5 वक्ता नमाज है, इसलिए नमाज छोड़ करके आप रोजा मत रखिए। अगर आप फजर की नमाज जाने का डर है तो आप सहरी थोड़ा लेट खाइए। अल्लाह के नबी की सुन्नत भी थी कि आप सहरी बहुत लेट खाते थे, यानी फजर की अजान से ठीक 10-15 मिनट पहले आप सहरी खा लीजिए और जब 10 मिनट बचा है आप वजू बना करके बैठ करके दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से जिक्र कीजिए अल्लाह ताला का, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही आप सोइए ताकि आपकी नमाज न छूटने पाए मेरे साथी। और आगे बढ़िए, आपने सहरी खाई, फजर की नमाज आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको मगरिब की अजान तक कुछ खाना नहीं है। दोपहर का टाइम आया, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आए, सुबह 5 बजे आपने पानी पिया था, आपका हलक बिल्कुल सूख करके कांटा हो चुका है। जोहर की नमाज के लिए आपने वजू बनाना स्टार्ट किया, आपने वजू में कुल्ली के लिए मुंह में पानी डाला, पानी आपके मुंह में गया। आप अगर चाहें तो पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे डाल के हलक को गीला कर लें, हलक को तर कर लें। हलक तो सूख करके कांटा हो गया है, 2-4 कतरे पानी के चले जाएं तो कौन देखने वाला है? न कोई कैमरा वहां लगा है, न बगल वाले को पता चलेगा, न इमाम साहब को पता चलेगा, न मौलवी साहब को पता चलेगा। लेकिन कोई ताकत है, कोई पावर है जो आपको ऐसा नहीं करने दे रहा है। आप प्यास के मारे, बुरा हाल है आपका हलक सूख करके कांटा बना हुआ है और पानी आपके मुंह में जा रहा है, मगर वो कौन सी ताकत है जो पानी को हलक के नीचे डालने नहीं देती है? पानी बाहर आ जाता है, पानी हलक के नीचे नहीं उतरता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम अल्लाह का डर है, और रमजान का महीना यही तकवा हमें सिखाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रमजान का रोजा फर्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम हराम चीजों से बचने वाले बन जाओ। रोजे की हालत में खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, बीवी से मिल नहीं सकते, बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, बीवी को टच कर सकते हैं, लेकिन अगर डर हो इस बात का कि बीवी से ज्यादा करीब होंगे तो हो सकता है कि बीवी के साथ सोहबत हो जाए। जिसको इस बात का डर हो वो बीवी से बहुत ज्यादा करीब भी न जाए। रोजे की हालत में आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ताकत का इंजेक्शन ना हो, ग्लूकोज का इंजेक्शन ना हो। नॉर्मल इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। रोजे की हालत में आप कान में ड्रॉप भी डाल सकते हैं, आंख में ड्रॉप भी डाल सकते हैं। हाँ, नाक में कोई दवा नहीं डालेंगे। रोजे की हालत में आप
खून की जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन हां खून चढ़वा नहीं सकते, खून दे नहीं सकते, खून ले नहीं सकते। खून इसलिए नहीं दे, खून लेंगे तो बदन में एक ग़िज़ा आ जाएगी, वो जायज़ नहीं है। रोजे की हालत में बदन को ग़िज़ा पहुंचाना जायज़ नहीं, और खून किसी को देंगे तो कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाएगी, रोजे पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए खून देना भी ठीक नहीं रोजे की हालत। रोजे की हालत में आप अगर भूल करके कुछ खा गए, नबी अकरम ने फरमाया अगर भूल चूक करके तुम्हारे मुंह में कुछ चला गया, खा लिया, तो जैसे ही याद आ जाए फौरन बाज आ जाओ। और तुमने जो भूल करके खा लिया पी लिया, उससे तुम्हारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये समझो कि तुमको अल्लाह ने खिला दिया। अब मान लो आप घर में आए, प्याले में दाल रखी हुई थी, आपने थोड़ी सी दाल पी ली, फिर आपको याद आया अरे भाई अभी तो रमजान शुरू हो गया है। फिर आपको अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर भी याद आ गई, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला खिला रहा है, आपने पूरी गटागट पूरी दाल आप पी गए। ये नहीं कर देना भाई, वरना मसला फंस जाएगा, बदनाम मैं हो जाऊंगा। जितना चला गया, जितना गलती से भूल से आपने खा लिया, बस वहीं स्टॉप हो जाओ। जैसे ही याद आ गया मैं रोजा, अच्छा अब ये भी है, बाज लोगों को याद कब आता है जब पूरा खा पी के डकार लेते अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद उनको याद आता है कि हाँ मैं रोजा हूं। तो इतनी कमजोर याददाश्त भी आपकी नहीं होनी चाहिए। रोजे की हालत में अगर भूल करके आपने खा लिया तो कोई गुनाह की बात नहीं। इसी तरीके से आप सुबह सहरी कर रहे थे, आप चाय पी रहे थे, आप दूध पी रहे थे, उतने में अजान शुरू हो गई, तो बर्तन में जितना दूध है, जितनी चाय है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उस पर अल्लाह ताला की आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। अजान अगर होने लगे तो बर्तन में जो चीज आप पी रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। और ये भी नोट कर लीजिए, रोजे की हालत में अगर रात में इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, जाहिर है कि रात में तो जायज है, या रात में इंसान सो गया और वो नापाक हो गया, उसको एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, अब सुबह वो उठा तो वो नापाक है, यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। अब वो क्या करे, वो रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा? रोजा रखेगा। और अगर उसी हालत में फजर की अजान भी हो गई तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है, उसका रोजा बिल्कुल सही है। लेकिन हां, अगर इंसान रात में नापाक हुआ है, सुबह उसी हालत में सहरी कर सकता है, लेकिन फजर की अजान अगर हो गई है तो जितना जल्दी मुमकिन हो वो गुस्ल करे और जमात से जाकर के नमाज पढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं, नापाक हो गए तो आराम से सोए रहते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ करके गुस्ल करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। ये गलत है, ये नाजायज है, ये हराम है। आप नमाज को बिना मजबूरी के उसके टाइम से डिले नहीं कर सकते। अगर आप नापाक हैं, जितना जल्दी मुमकिन हो आप नापाकी को दूर कीजिए और नमाज पढ़िए। और ये भी याद रखिए, अगर फजर के 1 मिनट पहले भी औरत अगर हैज में थी और पाक हो गई, 1 मिनट पहले भी, मान लीजिए कि अगर 5:15 पे फजर की अजान हो रही है और 5:14 पर औरत को यह लगा कि मैं पाक हो गई हूं, मेरा हैज आना बंद हो गया, पीरियड आना बंद हो गया मेरा, तो उस दिन का रोजा वो रखेगी, उस दिन का वो रोजा रखेगी और फौरन वो गुस्ल करके फजर की नमाज भी पढ़ेगी। हां, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर फजर की अजान के 1 मिनट के बाद भी अगर औरत को जो है वो हैज आ जाए तो वो उस दिन का रोजा नहीं रखेगी, वो नापाक मानी जाएगी, वो जितने दिन पीरियड में रहेगी वो रोजा नहीं रखेगी। अगर मगरिब की अजान के 1 मिनट पहले भी उसको हैज आ गया तो वो रोजा उसका काउंट नहीं होगा, उस रोजे को वो बाद में पूरा करेगी, वो रोजा उसका पूरा नहीं माना जाएगा। ये मसले हैं, इसकी भी जानकारी हमको कर लेना जरूरी है। शाम का टाइम आया, आपने, बीवी आपकी कमरे में आती है, वही बीवी जो आपके लिए सर से पैर तक हलाल है, आपने रोजे की हालत में अपने आप को कंट्रोल किया है, बीवी के करीब नहीं जा रहे, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपके घर में खाने पीने के बहुत सारे आइटम रखे हुए, लेकिन आप उन चीजों को नहीं खा रहे, आपको प्यास लगी, आप कोई चीज पी नहीं रहे। ये रोजा हलाल चीजों को आपसे छुड़वा रहा है, खाना हलाल है लेकिन आप खाना नहीं खा रहे,
पानी हलाल है लेकिन पानी नहीं पी रहे, बीवी हलाल है लेकिन बीवी के करीब नहीं जा रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये रोजा हमें ये सबक दे रहा है, ऐ रोजा रखने वाले, अगर तू अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ सकता है तो तू हराम को भी छोड़ सकता है, और अगर तू हलाल को छोड़ता है और हराम को नहीं छोड़ता है तो फिर तेरे रोजा रखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर तो रोजा रखते हैं और मगरिब की जैसे ही अजान होती है, इफ्तार करने के बाद पहले सिगरेट का धुआं निकालते हैं, पहले बीड़ी का धुआं निकालते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तुझे सिगरेट इतनी प्यारी है और बीड़ी इतनी प्यारी है कि तू मगरिब की अजान का वेट कर रहा था, तो इससे तो बेहतर था तू रोजा ही ना रखता, तू रोजा ही ना रखता। तू अल्लाह के लिए हलाल चीजों को छोड़ने को तैयार है तो तू हराम को नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे साथियों, रमजान हमें चेंज करने के लिए आया है, रमजान हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आया है। रमजान ने हमारे सोने का, खाने का, पीने का टाइम चेंज कर दिया है। जो रमजान हमारे खाने पीने सोने का टाइम चेंज कर सकता है, वो रमजान हमारी बुरी आदतों को भी चेंज कर सकता है। वो बीड़ी